आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2024 का आगाज। इफ्तिताही मैच में मेजबान अमेरिका का कैनेडा के खिलाफ टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला। कैनेडियन टीम की उम्दा बल्लेबाजी, 194 रन बनाकर मेजबान अमेरिका को बड़ा चैलेंज दे दिया। कैनेडियन ओपनर धारीवाल ने 36 गेंदों पर 50 रन बनाकर आलमी कप में पहली टेस्ट सेंचुरी मुकम्मल की। अमेरिकी जवाबी बैटिंग जारी है। ऑस्ट्रेलिया की मिट्टी अमेरिका की घास, विकेट पहुंच गए न्यूयॉर्क। ड्रॉप इन पिचेस की ऑस्ट्रेलियन टेक्नोलॉजी ने अमेरिका में क्रिकेट का मेला सजा दिया। विकेटों पर मौजूद घास एशियाई टीमों और बल्लेबाजों का इम्तिहान बनेगी। असुनैनी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी नहीं होगी। विकेटों की तैयारी के लिए पैनल्स में दुनिया के माहिर क्यूरेटर्स ने सबके लिए मुतवाज़िन विकेटें बनाने में मसरूफ हैं। दुनिया में पाकिस्तान का नाम खेलों की मसनूआत बनाने में सरे फहरिस्त। गुजरात के लिए बड़ा एहसास। टी20 वर्ल्ड कप खेलने वाली अमेरिकी टीम के खिलाड़ी पाकिस्तानी कंपनी के तैयार करदा क्रिकेट किट पहनकर मैदान में उतरेंगे। कारीगरों का कहना है कि किट तैयार करना किसी एहसास से कम नहीं। हमारे लिए बहुत एजाज़ की बात है। यूएसए की किट हम तैयार करके यूएसए में भेज रहे हैं। ये गुजरात और पाकिस्तान के लिए फख्र की बात है। ज़ाती रिकॉर्ड से ज़्यादा टीम की फतह अहम। कौमी कप्तान बाबर आजम कहते हैं पूरी तैयारी के साथ वर्ल्ड कप खेलने अमेरिका पहुंचे हैं। कप्तान बाबर आजम कहते हैं क्रिकेट में मैच जीत और शिकस्त दोनों का नतीजा टीम की कारकर्दगी पर आता है। खेलों के लिए मोहब्बत, पाकिस्तान और अमेरिका में मुश्तरका। अमेरिका पहली बार क्रिकेट वर्ल्ड कप की मेजबानी कर रहा है। उम्मीद है शायकीन को दिलचस्प मुकाबले देखने को मिलेंगे। पाकिस्तान में तैनात अमेरिकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम का वीडियो पैगाम। वर्ल्ड कप के लिए बाबर आजम और पाकिस्तान टीम के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। कहते हैं पाकिस्तान में क्रिकेट के लिए प्यार और जुनून पाया जाता है। साड़ी वारिये कर लो तैयारी है, जीतेंगे अब हम ही है जिद हमारी ए मिशन। टी20 वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम का तराना साड़ी वारिये जारी कर दिया गया। तराना गुलकार अली अजमत, आरिफ लोहार और निहाल नसीम ने गाया। शहबाज शरीफ साहब ने ओपनिंग स्पीच की तो क्या कहा? उन्होंने कहा कि आप ना सिर्फ मईशत का मिसाक करें, आप मुफाहमत का मिसाक करें। हमने तो आपको दावत दी कि आप हुकूमत आप बना लें। सुन्नी इत्तेहाद के दोस्तों के मुतालिक भी नहीं कहा कि वो हमारे दुश्मन। आए बात करें, सियासी बात करें, सियासी मुकदमा सामने रखें। फिर रऊफ हसन साहब के मुतालिक तो मैं समझता हूँ उसकी भरपूर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। हुकूमत ने पीटीआई को फिर मुज़ाकरात की पेशकश कर दी। वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक का बानी पीटीआई से मुतनाज़ा ट्वीट डिलीट करने का मुतालबा। बोले हम कहते हैं बात करें तो वो कहते हैं तुमसे बात नहीं करेंगे। जब हमसे बात नहीं करेंगे तो क्या दीवारों से बात करेंगे? मजीद कहा सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के दोस्तों को भी कभी दुश्मन नहीं कहा। रऊफ हसन पर हमला करने वालों को कैफर किरदार तक पहुँचाना चाहिए। पीटीआई ने हुकूमत की जानिब से मुज़ाकरात की पेशकश को मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान पीटीआई का कहना है कि कठपुतलियों का बड़ी जमात को मुज़ाकरात की दावत देना मुज़हका खेज है। जाली मैंडेट की हामिल जमातों से कोई बात नहीं होगी। बानिया पीटीआई वाज़ेह कर चुके हैं कि एमकेएम, नून लीग और पीपल्स पार्टी के साथ कोई बातचीत नहीं होगी। इमरान खान साहब ने हमूदुर रहमान कमीशन की रिपोर्ट को कहा है कि पढ़ो, तो क्या गलत बात की? कमीशन आपका बनाया हुआ, कमीशन गवर्नमेंट का बनाया हुआ, कमीशन भुट्टो साहब का बनाया हुआ और एक दयानतदार आदमी जैसे हमूदुर रहमान ने उस कमीशन की रूदाद सुनी और रिपोर्ट लिखी। बहाना चाहिए लोगों के ऊपर जुल्म करने का। अगर कानून इम्प्लीमेंट भी हो और जजा और सजा ना हो तो वो कानून बेकार है। आरिफ अलवी ने भी बानी पीटीआई के 1971 से मुतालिक ट्वीट की हिमायत कर दी। हमूदुर रहमान कमीशन की रिपोर्ट पढ़ने का मशवरा दिया तो इसमें क्या गद्दारी है? आपने अपने जहन में एक नजरिया बना रखा है जिसके तहत आप गद्दार करार दे देते हैं। मजीद बोले हमूदुर रहमान कमीशन की रिपोर्ट पढ़ो तो क्या गलत है? दहशत गर्दों को पकड़ने के कानून के तहत हमें पकड़ा जा रहा है। अगर जजा और सजा ना हो तो ऐसा कानून बेकार है। साहब जब सियासत में आए थे, जब वो अंपायर की उंगली ढूंढ रहे थे, तब हमूदुर कमीशन एग्जिस्ट नहीं करती थी। रिपोर्ट बिल्कुल करती थी। जो हमारी नौजवान नस्ल है
जिसने जो पाकिस्तान की फ़ौज को ग्लोरीफाई करती है, जो पाकिस्तान की कुर्बानी फौजियों की कुर्बानियों को ग्लैमराइज करती है, उनके लिए उनके दिलों में नफरत पैदा की जा सके। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी बानिया पीटीआई पर बरस पड़ी, बोली फौज और इदारों के खिलाफ मुनज़्ज़म तरीके से साजिश की जा रही है, मखसूस जमात की जानिब से डिजिटल दहशतगर्दी की जा रही है। साबिक चेयरमैन पीटीआई नफरतें फैला रहे हैं। उन्होंने अपने दौर में हमूदुर रहमान कमीशन का जिक्र कभी नहीं किया। इस बात पर कमीशन बनना चाहिए कि बानिया पीटीआई मुल्क दुश्मनी क्यों कर रहे हैं। बानिया पीटीआई के अकाउंट से शेख मुजीबुर रहमान की वीडियो अपलोडिंग के मामले में पेशरफ्त। एफआईए ने मजीद 3 पीटीआई लीडर्स को नोटिस जारी कर दिए। उमर अयूब, बैरिस्टर गौहर और रऊफ हसन शामिल तीनों रहनुमाओं को मंगल दिन 11 बजे एफआईए ने इंक्वायरी के लिए तलब कर लिया। हुकूमत का महंगाई से परेशान अवाम को 440 वॉट का झटका, महंगी बिजली मजीद महंगी कर दी। नेपरा ने बिजली 3 रुपये 25 पैसे महंगी करने की मंजूरी दे दी। सार्फिन पर 46 अरब 61 करोड़ का बोझ पड़ेगा। इतलाक जून, जुलाई और अगस्त 3 माह के लिए होगा। नेपरा ने बिजली की कीमतों में इजाफे का फैसला वफाकी हुकूमत को भिजवा दिया है। IMF ने वफाकी हुकूमत को नई शराइत थमा दी। आइंदा माली साल के बजट में वफाकी तरक्याती प्रोग्राम में गैर मामूली तब्दीलियाँ। अरकान पार्लियामेंट की सवाबदीदी तरक्याती स्कीमों के फंड्स खत्म करने का फैसला। IMF और आलमी बैंक ने तजवीज़ पर सूबाई नौयत के मनसूबों पर फंडिंग भी बंद करने का फैसला किया। आइंदा माली साल के बजट में सेहत, तालीम, सड़कों, शाहराहों और मोटरवेज का तरक्याती बजट भी कम करने की तजवीज़ दी गई है। सुप्रीम कोर्ट में नैब तरमीम कलअदम करार देने के खिलाफ केस, कार्रवाई बराह रास्त नशर करने की दरख्वास्त का तहरीरी हुक्मनामा जारी। हुक्मनामे में कहा गया कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की मरकजी केस में एक दिन भी अदालत में नुमाइंदगी नहीं थी। अचानक इंट्रा कोर्ट अपीलों में केपी हुकूमत की लाइव दिखाने की दरख्वास्त समझ से बालातर है। अवामी मफाद का मुकदमा न होने के बायस लाइव नशरियात की दरख्वास्त मुस्तरद की जाती है। शायर अहमद फरहाद के स्लो पॉइजन दिए जाने की शिकायत। मुजफ्फराबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने तिब्बी मुआयने का हुक्म दे दिया। अब्बास इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के डॉक्टरों की टीम अहमद फरहाद का मुआयना करेगी। इससे कबल अहमद फरहाद की अलिया ने वकील तब्दील करने की दरख्वास्त दायर की थी। वकील ने बताया कि गुज़श्ता रात अहमद फरहाद से मुलाकात हुई, उनकी हालत ठीक नहीं है। मेडिकल ग्राउंड पर जमानत की दरख्वास्त दायर कर दी गई है। शायर अहमद फरहाद को स्लो पॉइजन दिया जा रहा है। कराची में स्ट्रीट क्रिमिनल्स बेकाबू, शाहीन फोर्स और पुलिस से मुकाबला। गुलशन इकबाल में डकैती मज़ाहमत पर नौजवान जान से गया। कोरंगी में डाकू मोटरसाइकिल सवार से 5 लाख रुपए लूट कर फरार। 5 स्टार चरंगी शाहीन फोर्स के हाथों 2 डाकू मारे गए। सच्चल पुलिस से मुकाबले में 2 जख्मियों समेत 4 मुलजिमान गिरफ्तार। गजा में जंग बंदी और क़याम अमन के लिए आलमी बरादरी की कोशिशें जारी। उर्दन का मिस्र और अक़वाम मुत्तहिदा के इश्तराक से बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस मुनक़्क़िद करने का ऐलान। उर्दन 11 जून को इसराइल के इंसानियत सोज़ रवैये के खिलाफ कॉन्फ्रेंस की मेज़बानी करेगा। हिज़्बुल्लाह की जनूबी लबनान में एक और कामयाब कार्रवाई। मुजाहिदीन ने इसराइली ड्रोन हर्मेस 900 मार गिराया। हर्मेस 900 इंतहाई जदीद ड्रोन्स में से शामिल किया जाता है। ड्रोन में जासूसी और हदफ को कामयाबी से निशाना बनाने समेत खुद को पोशीदा रखने की सलाहियत भी मौजूद है। गजा में इसराइली बर्बरियत के खिलाफ एहतजाज का ऐलान। जमात इस्लामी के तहत आज गजा मिलियन मार्च होगा। नर्सरी पर मार्च के शुरा से अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान खिताब करेंगे।
और भारत में लोकसभा इंतखाबात के लिए पोलिंग का सिलसिला मुकम्मल। आखिरी मरहले में 8 रियासतों के नशस्तों पर वोट डाले गए। अपोजिशन का 295 नशस्तों पर बरतरी का दावा। लोकसभा की 543 में से 272 नशस्तें जीतने वाली पार्टी हुकूमत बनाएगी। भारतीय इंतखाबात के हतमी नताइज का ऐलान 4 जून को किया जाएगा।